आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर प्रेस वार्ता करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। इस मुद्दे पर हालांकि कल मैंने कुछ मीडिया हाउसेस को जरा सा बाइट दिया था, बट वो सिर्फ एक ट्रेलर था। आज पूरी की पूरी मूवी आपके सामने हम रखेंगे। ये मुद्दा झारखंड सरकार के मंत्री श्री हफीजुल अंसारी से जुड़ा हुआ है और आज हम साबित करेंगे कि उन्होंने जो डिग्री ली है उपाधि, उसके तार किस तरह से पाकिस्तान से जो है जुड़ते हैं। एक एक करके मैं आपके सामने सारे तथ्य रखते जाऊंगा और आखिरी में हम साबित करेंगे किस तरह हफीजुल अंसारी ने शरीयत को संविधान से ऊपर रखकर पाकिस्तान से उनकी उपाधि के तार जो जुड़ते हुए नजर आएंगे। ये मैं आप साबित करूंगा। कई सारे फैक्ट्स, पेपर्स, सब कुछ मैं आपके सामने जो लेकर के आया हूं। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे, हफीजुल अंसारी जी ने 2 दिन पहले परसों एक अपने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट लिखकर कहा कि समाज सेवा करने के कारण जो है मुझे पीएचडी डॉक्टरेट की उपाधि जो है किसी यूनिवर्सिटी ने दी है। जब हम इसके तह पर गए तो हमें ये मालूम चला कि ये जो डॉक्टर बनने की ख्वाहिश है, ये ख्वाहिश भी इरफान अंसारी ने पैदा की है। उनको लगा कि इरफान से बड़ा नेता बनना तो कम से कम डॉक्टर जो बनना है। लेकिन अगर आपको हमारे देश में डॉक्टरेट की उपाधि चाहिए तो आपको उसके लिए मेहनत करनी होगी। उसका कोई तरीका है, एक खास वजह से आप एक खास प्रक्रिया से ले सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करेंगे तो आप डॉक्टरेट जो बन सकते हैं। लेकिन जैसा कि मंत्री जी ने पहले कह दिया था कि संविधान और शरिया में से चुनना होगा, तो मैं पहले शरिया चुनूंगा, उसके बाद संविधान चुनूंगा। तो जब इन्होंने देखा कि संविधान द्वारा पारित यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, या फिर किसी भी लॉ से उनको डिग्री नहीं मिल रही है, तो उन्होंने एक फर्जी यूनिवर्सिटी का सहारा देकर के ये डिग्री पीएचडी का उन्होंने ले लिया है। अब वो यूनिवर्सिटी फर्जी कैसे है, इनकी डिग्री उपाधि फर्जी कैसे है और इसका पाकिस्तान से लिंक कैसे है, ये मैं आपको 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा। सबसे पहले पार्ट में मैं फैक्ट के जरिए आपको बताऊंगा कि ये यूनिवर्सिटी फर्जी कैसे है। दूसरे पार्ट में मैं कॉमन सेंस या इंटेलिजेंस, एक आम आदमी का इंटेलिजेंस, मान लीजिए मैं किसी को कहूं कि यहाँ पर स्कूल चल रहा है तो कहेगा नहीं स्कूल कैसा, ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है। एकदम सिंपल इंटेलिजेंस से मैं मालूम चलेगा कि यूनिवर्सिटी जो है वो फर्जी है। और उसके बाद पाकिस्तान का लिंक मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। तो हफीजुल अंसारी जी ने जिस यूनिवर्सिटी से कहा है कि हमें जो है डिग्री मिली है, उस यूनिवर्सिटी का नाम है भारत वर्चुअल ओपन यूनिवर्सिटी, भारत वर्चुअल ओपन एजुकेशन यूनिवर्सिटी। अब जैसा मैंने आपको कहा कि इन्होंने शरिया को पहले माना, तो शरीयत को मानने का मतलब है कि इस यूनिवर्सिटी को बनाने वाले लोग सब के सब लोग उसी कौम से थे जो शरीयत पे मानते हैं। इसमें जो लोग हैं, चांसलर, वाइस चांसलर, अगर नाम ले तो चांसलर है MM अहमद, रजिस्ट्रार है साकिब अहमद, वाइस चांसलर नुसरत जहां, डीन जेबा परवीन, लीगल एडवाइजर महीनुर हुसैन, रीजनल डायरेक्टर मिर्जा मानव, डायरेक्टर फराह अहमद, डायरेक्टर रुशिका अहमद, कोऑर्डिनेटर रुबेदा खातून, कोऑर्डिनेटर मोहम्मद शरीफ पटेल। यानी कुल मिलाकर के शरीयत को मानने वाले लोगों ने एक यूनिवर्सिटी बनाई और उसका नाम दिया भारत वर्चुअल ओपन एजुकेशन यूनिवर्सिटी। मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। यूनिवर्सिटी ने अपने ही वेबसाइट में टर्म यूज किया है और कहा है दिस इज प्योरली इंडिपेंडेंट सेल्फ स्टाइल्ड प्राइवेट एजुकेशनल बॉडी एंड इज अ यूनिट ऑफ कॉन्सेप्ट एजुकेशनल ट्रस्ट एंड द यूनिवर्सिटी इज अ प्राइवेट autonomous educational body. The university is not affiliated with UGC and nor it is listed by Ministry of Education. यानी इसने बोल दिया कि हमारा एफिलिएशन यूजीसी से नहीं है। इस बात को उन्होंने जो है साफ कर दिया है। अब मेरे पास में जो लेटर है, ये यूजीसी का लेटर मैंने लिखा हुआ है कि अगर कोई यूनिवर्सिटी यूजीसी से एफिलिएटेड नहीं है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। बस मैं इसको, भारत सरकार का लेटर है ये 2023 का, मैं इसको बस थोड़ा सा पढ़ के आपको सुना दूं। It has come to the notice of University Grant Commission that International Islamic University of Prophet Medicine is offering various degree courses is a gross violation of UGC Act 1956. The Section 22 of UGC Act says the right of conferring or granting degrees shall be exercised only by university incorporated or under the Central Act or State Act. Then
It says any university which is not recognized by UGC or by state government or central government cannot use the word university. यानी यूजीसी का सबसे पहला लेटर यही कहता है कि किसी को अगर यूजीसी ने एफिलिएट नहीं किया है, वो अपने नाम के आगे यूनिवर्सिटी वर्ड ही नहीं लगा सकता। ये शब्द अपने आप में फर्जी है। और इन्होंने अपना नाम रखा है भारत वर्चुअल यूनिवर्सिटी, यानी सबसे पहला यूजीसी को इन्होंने खारिज कर दिया। उसके बाद सेकेंड फैक्ट, मुंबई में इन्वेस्टिगेशन हुआ है जहां पर बोगस पीएचडी डालने वालों का एक इन्वेस्टिगेशन है ये कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी इस तरह से बोगस पीएचडी दे रही है। इस बोगस पीएचडी के में जो जिस यूनिवर्सिटीज का नाम है, उस यूनिवर्सिटी में एक लिस्ट है और ये लिस्ट कहता है सेंट्रल क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी। ये भी एक बोगस पीएचडी देने के लिए। अब सेंट्रल क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी का इससे क्या लिंक है, मैं थोड़ी देर स्टैब्लिश करता हूँ। और अभिषेक पांडे जिसने इस पूरे बोगस पीएचडी इंडस्ट्री को खड़ा किया था, फिलहाल उसके ऊपर भी कई सारे केसेस चल रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के जिस यूनिवर्सिटी ने हफीजुल अंसारी को डिग्री दिया वो बोगस है, फेक है, ऑन पेपर है। ये यूजीसी भी साबित करता है और ये इन्वेस्टिगेशन भी साबित करता है। अब नेक्स्ट फैक्ट, ये यूनिवर्सिटी जो है कहती है कि हमने यूजीसी से एफिलिएशन नहीं लिया है, हमने एफिलिएशन लिया है सेंट्रल क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी, और ये यूनिवर्सिटी जो है ईस्ट अफ्रीका में, यानी अफ्रीका के एक यूनिवर्सिटी सेंट्रल क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी से इन्होंने एफिलिएशन लिया और हम पीएचडी की डिग्री ले रहे हैं। अब जब सेंट्रल क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी तब जाएंगे अफ्रीका और देखेंगे कि उसके वाइस चांसलर कौन है, तो उसके वाइस चांसलर का नाम है प्रोफेसर डॉक्टर उस्मान। और इस प्रोफेसर डॉक्टर उस्मान को ये प्रोफेसर का लाइसेंस पाकिस्तान से मिलता है, इस्लामाबाद से। ये मेरे हाथ में इस्लामाबाद का सर्टिफिकेट है पाकिस्तान का, जो है 28 मार्च 2024, यानी लगभग एक साल से सारा फर्जीवाड़ा जो है स्टार्ट पाकिस्तान से होता है। पाकिस्तान का एक इंस्टीट्यूशन है, उसका नाम है द इंस्टीट्यूट ऑफ ऑडिटिंग, TIA, इस्लामाबाद। ये डिक्लेयर करता है कि प्रोफेसर डॉक्टर उस्मान इज अपॉइंटेड लाइसेंस डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर, यानी ये लाइसेंस डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर को पता नहीं क्या होता है, पर मुझे यही समझ में आया कि किसी व्यक्ति को फर्जी प्रोफेसर बनाना हो तो उसको इस तरह का कुछ बना दो। यानी पाकिस्तान ने इस प्रोफेसर को बनाया, प्रोफेसर डॉक्टर उस्मान को। डॉक्टर उस्मान क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी को लीड करते हैं, उन्होंने एफिलिएशन दिया भारत वर्चुअल यूनिवर्सिटी को, और उस यूनिवर्सिटी ने हफीजुल अंसारी को जो है पीएचडी की डिग्री घर में बैठे बैठे जो वो दे दे। यानी कि सारे फैक्ट्स को कनेक्ट करके मालूम चलता है कि फर्जी यूनिवर्सिटी जो पाकिस्तान से कनेक्टेड है, उसने हफीजुल अंसारी को डिग्री दी, और सब के सब लोग, चाहे वो क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी के वीसी हो, चाहे इस यूनिवर्सिटी के वीसी हो, सब के सब लोग शरीयत कानून वाले से जुड़े हुए लोग हैं। अब इसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात जो मैंने आपको कहा, कॉमन सेंस और इंटेलिजेंस। ये जो यूनिवर्सिटी है, ये कॉन्सेप्ट एजुकेशनल ट्रस्ट इस यूनिवर्सिटी को चलाता है। मेरे पास में कॉन्सेप्ट एजुकेशनल ट्रस्ट, इसका एड्रेस है बरियातू आलम हॉस्पिटल के पास में। यानी जो यूनिवर्सिटी आपको डिग्री दे रही है पीएचडी की, उसका एड्रेस कहाँ है? आलम हॉस्पिटल के पास एक छोटे से कमरे में है। पर ये ट्रस्ट काम क्या करती है, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ट्रस्ट काम क्या करती है। ये सोच करके आप भी सोचेंगे कि अगर हेमंत सोरेन चाहे तो कल से पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों को डॉक्टरेट बना दे, अगर यही शौक उनको चढ़ा हुआ है तो। ये यूनिवर्सिटी काम करती है, 9वीं फेल 10वीं करें, 11वीं फेल 12वीं करें। यानी ऐसा इंस्टीट्यूशन जो फेल बच्चों को 10वीं 12वीं की गारंटी दे रहा है, जो पैसे लेकर के डिग्रियां बांट रहा है 10th और 12th की, उन्होंने हमारे यहाँ के मंत्री को डॉक्टरेट की उपाधि दे दी। इसके बाद ये एडमिशन ब्रोकरेज का भी काम करते हैं। एडमिशन थ्रू आउट इंडिया, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी एडमिशन चाहिए, BA, MA, LLB, MBBS, तुरंत हमसे संपर्क करें। यानी एडमिशन कंसल्टेंट ने हफीजुल साहब को कह दिया कि आप हाथ से क्या है, डॉक्टरेट है, पीएचडी है। ये इंस्टीट्यूशन जिन्होंने पीएचडी दिया, ये मलेशिया में नौकरी लगाने का भी काम करते हैं। नौकरी चाहिए, तुरंत आइए, फ्री टिकट के साथ में मलेशिया जाइए,
नौकरी पाई है। यानी जो इंस्टीट्यूशन नौकरी दे रहा है, 10th-12th पास करवा रहा है, एडमिशन ब्रोकेज का काम कर रहा है, इस इंस्टीट्यूशन के क्वालिटी को कितना नंबर देंगे, ये आप और यहाँ की जनता डिसाइड करेंगे। अब इस यूनिवर्सिटी के जो चांसलर साहब है डॉक्टर M अहमद, इनका जो फेसबुक प्रोफाइल है उसका कवर पेज ही है पूरे के पूरे इंडिया में एडमिशन करवाएं। यानी कि वाइस चांसलर साहब जो है दिन में एडमिशन करवाते हैं और रात में शायद वो PhD की डिग्री टाइप करके हफीजुल अंसारी जैसे लोगों को जो वो देते हैं। इसके बाद जो मैंने क्वालिटी की बात की, उस क्वालिटी में यहाँ पर हफीजुल अंसारी जी की फोटो है जिन्होंने उसको PhD दिया गया है। मजे की बात इन्होंने डिक्लेयर किया है कि 26 अप्रैल 2025 को हमने किन लोगों को डिग्री दी है। इन डिग्री देने में हफीजुल साहब का भी नाम है। और जब इन्होंने डिग्री दी तो जो डिग्री देने वाले लोग थे उनमें से 2 लोगों को डिग्री दे दी। ऐसे इसमें से 2 लोग वो हैं जिन्होंने खुद डिग्री दी, अपने आप को डिग्री दे दी। इसके बाद अगर आप इसकी तह पर जाएंगे तो ये सब्जेक्ट लिखते हैं कि हम किस सब्जेक्ट में PhD की डिग्री देंगे। आप शॉक्ड रह जाएंगे कि इस यूनिवर्सिटी को सब्जेक्ट के स्पेलिंग्स में लिखना ठीक से नहीं आता। ये इम्पैक्ट की स्पेलिंग गलत लिखते हैं, ये इन्वायरमेंट की स्पेलिंग गलत लिखते हैं, ये टेक्नोलॉजी की स्पेलिंग गलत लिखते हैं, ये सस्टेनेबिलिटी की स्पेलिंग गलत लिखते हैं। यानी इसको यहाँ तक कि चेयरमैन की स्पेलिंग भी गलत है जो इस पूरे यूनिवर्सिटी के कर्ता धर्ता है। यानी कुल मिलाकर के झारखंड के फर्जीवाड़ा में हफीजुल अंसारी ने एक फर्जी डिग्री से एक फर्जी यूनिवर्सिटी जिसका तार जो पाकिस्तान से छोड़ रहा है वहां से लेके सारा फर्जीवाड़ा किया। और जैसा उन्होंने कहा था संविधान और शरीयत में, मैं शरीयत को पहले चुनूंगा, तो उन्होंने ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान से जो शरीयत कानून जो प्रोफेसर बना देता है, जो शरीयत कानून वहां के ईस्ट अफ्रीका को एक एफिलिएशन देता है, वहां से एक एफिलिएशन मिलता है यहाँ पर रांची में भारत नेशनल वर्चुअल यूनिवर्सिटी को, और वही एफिलिएशन इनको मिल जाता है। यानी कुल मिलाकर के इन्होंने फैसला कर लिया है कि मेरे लिए डिग्री विग्री यूनिवर्सिटी मायने नहीं रखता है। मेरा मन करेगा मैं कल को डॉक्टर बन जाऊंगा, मेरा मन करेगा मैं कल को इंजीनियर बन जाऊंगा, और ये पूरा का पूरा फैसला पाकिस्तान इस्लामाबाद के लोग करेंगे। वो जिस इस्लामाबाद जिसको प्रोफेसर बना दे मैं उससे ट्यूशन लूंगा, वो जिस मेडिकल कॉलेज का एफिलिएशन दे दे वहां से डॉक्टर बन जाऊंगा, वो जिस लॉ कॉलेज का एफिलिएशन दे दे वहां से मैं लॉयर बन जाऊंगा। मुझे संविधान से कोई मतलब नहीं है, मैं पाकिस्तान से निकले हुए शरीयत को मानता हूँ। तो यही हमारा स्टैंड, और हम जो मांग कर रहे हैं हफीजुल अंसारी ये क्लियर करे कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद से उनका क्या लिंक है। क्या उनको नहीं मालूम था कि ये फर्जी उपाधि जो दी जा रही है अल्टीमेटली उनके तार पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। दूसरी बात, इन एडमिशन कंसल्टेंट, इन जॉब कंसल्टेंट से उनका क्या रिश्ता है, इस बात को भी वो बाहर लेकर के आए। तीसरी बात, वो इस बात को क्लियर करे कि इस फर्जी यूनिवर्सिटी पे वो क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं, क्योंकि बात सिर्फ हफीजुल अंसारी की नहीं है। इस हफीजुल अंसारी की फोटो दिखा करके ना जाने ये यूनिवर्सिटी कल कितने छात्रों को अपने ट्रैक में लेगी, कितने छात्रों को बेवकूफ बनाएगी, इसकी कोई गिनती नहीं है। इसलिए ये मुद्दा महत्वपूर्ण है। हमें मतलब नहीं है हफीजुल अंसारी पाकिस्तान से डिग्री ले, दुबई से डिग्री ले, फर्जी ले, पर हमें मतलब है झारखंड को भोले वाले छात्रों से जिनको शिक्षा की जानकारी नहीं है, UGC की जानकारी नहीं है, वो यूनिवर्सिटीज के ट्रैप में नहीं पड़े। जब आप इस यूनिवर्सिटी का वेबसाइट खोलेंगे तो सबसे पहला मिलेगा पंजाब नेशनल बैंक एक अकाउंट नंबर जो कि फ्लैश करता है बरियातू का। यानी पैसे दीजिए, डिग्री लीजिए और मौज कीजिए और जनता को आप जो बेवकूफ बनाइए। यही हमारा एलिगेशन है, सब कुछ है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल होता कर सकते हैं। बीजेपी के जितने लोगों के डिग्री आपको सवाल करना है, जेमन को बोलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उसका जवाब देंगे। यहाँ पर मुद्दा बिल्कुल साफ है, हफीजुल अंसारी का पाकिस्तान नहीं। हम इस मुद्दे पे आप सवाल पूछे, इसका जवाब देंगे। इसके अलावा कई जवाब नहीं।
है।